लेकिन आइए मेरे गीत को आप लोग सुनिएगा और पुनः निवेदन करूंगी अपने भतीजे से। हाँ, वो बेटे है नहीं अभी। इस समय नहीं है वो। नहीं नहीं सामने है। आओ आओ। आदरणीय बवाली जी जरा सुने आप। सुनिए। जिस समय रावण घायल हो गया ओहो ओह, और मरने की स्थिति में आ गया, रावण मरने वाला है, हाँ लेकिन फिर भी रावण के चेहरे पर कोई दुख कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। भगवान श्री राम ने पूछा कि हे रावण, तुम इस समय इतने घायल हो चुके हो, तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आज भी वही मुस्कान वही मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। वाह वाह बेटे, आखिर इसका कारण क्या है? क्या अब देखिए जब कारण पूछा तो रावण देखिए कहता क्या है। क्या क्या कहता है रावण? कहने लगा, अरे करो कुछ गौर, क्या बोले की क्या बात है, जियो भाई। यो भाई। जियो बेटा जियो, जी भर के। रावण कहने लगा, क्या तो करो कुछ गौर। हे प्रभु, कहा क्या क्या कि करो कुछ गौर, प्रभु और उस ठौर जा रहा है। सुनो, ये रावण ये रावण, ये रावण, ये रावण आप पूछ रहे हो कि मेरे चेहरे पर कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उसका कारण क्या है सुनिए। सुनिए। लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बिल्कुल बेटे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ सुनो मेरे भतीजा, हाँ ये इसे कहते हैं रतीब काफिया। ये लोग कहते हैं कि जैसा करते हैं वैसा भरा जाता है, ये लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। औका रावण ने कहा मैंने पूरी जिंदगी इतना पाप किया, इतना अधर्म किया, लेकिन आज तो करो कुछ गौर, प्रभु और उस ठौर जा रहा है। अरे हे राम, तो सीता का हरण करना, अरे सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। सीता का हरण किया, आज वो मेरे काम आ रहा है। कैसे? तो सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। हे राम, ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। समझते धन्यवाद है आपकी रहिए। तालियों के लिए। ताली बजे वो जोश में। हाँ, राइटर महोदय ध्यान दें। तो सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है, ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला जिसने पूरी जिंदगी बबूल ही बोए, यानी बुरे काम ही किए, लेकिन आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है। ये कैसे? अब देखिए जब रावण मरने की स्थिति में पहुंच गया तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, क्या बोले लक्ष्मण, माना कि रावण ने बुरे कर्म किए हैं, हाँ वो अधर्मी था, वो पापी था, लेकिन ये भी यथार्थ सत्य है कि रावण से बड़ा विद्वान कोई हुआ नहीं है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर के रावण से कुछ नीति शिक्षा लेकर आओ। ये लो बेटे, ये लो बेटे। वाह, हमारे भैया धीरज कुमार यादव जी, आप निंदनपुर के हैं, लेकिन आप इस समय आपकी
पुलिस में आप हैं और आपकी पोस्टिंग इस समय हरदोई में हो गई है, ये बात। तो आपके द्वारा ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। आओ लो भाई बेटे, आओ साहब को लो। बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है। तो जब लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आओ, तो पहले तो लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिरहाने खड़े हो गए, और जब सिरहाने खड़े हो गए तो रावण कुछ नहीं बोला। और क्या? लखनलाल वापस आ गए, कहा भैया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम ने समझाया, कहा लखन अगर किसी से कुछ सीखना हो तो उसके खोपड़ी पे चढ़ के सीखा जाता है क्या? तुम खड़े कहाँ हुए थे? सिरहाने। अरे अगर किसी से कोई बात अगर सीखनी है, कुछ लेना है, कुछ गुण लेना है, तो उसके खोपड़ी पे सर पे सवार होकर नहीं लिया जाता हाँ है। बेटे, ना। दूसरी बार लखनलाल गए और रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए, तो रावण ने लखनलाल को एक शिक्षा दी। वो कहने लगे, रावण ने कहा सुनो लक्ष्मण, मैं हमेशा ये कहता रहा, अगर मैं चाहता, मैं इतना बलशाली था, अगर मैं चाहता तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता, अगर मैं चाहता तो समुद्र का पानी मीठा बना देता, अगर मैं चाहता तो बिना धुएं की आग जला देता। लेकिन मैं बार बार यही कहता रहा, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होता है, बहुर करे गो कब। इसको कहते हैं जानकारी। क्या बात है। तो रावण कहने लगा, सुनो लखन, अरे दीक्षा के लिए आए, दीक्षा के लिए आए, मन में हो लेके इच्छा, और तुमसे रही हमारी क्या जान की प्रतीक्षा। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कौन? ऐ लक्ष्मण, अरे कल पर ना कुछ भी छोड़ो, कल पर कुछ मत छोड़ना। जैसा मैं करता रहा ऐसा कभी ना करना, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। ये तो कहा उसने, अरे कल पर ना कुछ भी छोड़ो, करो आज ही समीक्षा, तो ले दे रहा हूं तुमको मैं ये नीति शिक्षा। अरे लो दे रहा समझ लो तुमको ये नीति शिक्षा, क्योंकि हे लखन, ऐ लक्ष्मण सुनो मेरी बात, बन के सिरमौर, क्या बात है, क्या बात है। बन के सिरमौर, सिरमौर उस ठौर जा रहा है। ये रावण बन के सिरमौर, सिरमौर उस ठौर जा रहा है। तो सुबह का भूला जैसे, सुबह का भूला जैसे घर शाम आ रहा है। सुबह का भूला जैसे घर शाम आ रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। अब रावण के सामने रावण का भाई विभीषण आ गया। तो विभीषण को देख करके रावण कहने लगा, क्या? लोग कहते थे कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
इतना बड़ा परिवार था मेरा, हाँ। ये लेकिन आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तेरे कारण, हाँ। तेरे कारण। ऐ विभीषण, घुस बैठिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं। इतना ज्यादा नहीं। ना ना, रावण कहने लगा सुनो विभीषण, सुन विभीषण। अरे कुल में बचा ना कोई दीपक जलाने वाला। वाह भाई राम बाबू वाह। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद आज अरे कुल में बचा ना कोई दीपक जलाने वाला। और ये सब क्यों हुआ? अरे भाई को मैंने अपने लंका से था निकाला। और जब मैंने अपने भाई यानी विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया तो ये मैं समझ रहा था, मैं जान रहा था क्या? मैं जानता था घर का भेदी ही लंका ढाए। वाह। उमेश भैया भैया, कोई बात दिल पे ना लेना। ना ना, दिल पे नहीं लेना। रावण कहने लगा अरे मैं जानता था घर का भेदी ही लंका ढाए। हालांकि मेरे भाई ने प्रयास तो बहुत किया। हाँ। अरे उसने बहुत कहा पर मेरी समझ न आए। तो कहने लगा रावण क्या? आज अरे लड़ा उस दौर, क्या बात है बेटे वाह। ये दशानन हाँ। लड़ा उस ठौर जा रहा है। वाह बेटे वाह। अरे लड़ा उस ठौर जा रहा है। अरे मैंने काम तो इतने बुरे बुरे किए। हाँ। रावण बोला पाप तो मैंने इतने इतने किए पूरी जिंदगी में। हाँ। क्यों? अरे ना था नरक के लायक, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। इतना बुरा मैंने पाप किया। हाँ। लेकिन आज हाँ। अरे ना था नरक के लायक, लेकिन उमेश भैया हाँ। ना था नरक के लायक स्वर्ग धाम जा रहा है। वाह बेटे वाह। ना था नरक के लायक स्वर्ग धाम जा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। आखिरी बात उसने राम से कही। भगवान श्री राम सामने आए और कहने लगा हे राम, हे राम, इस युद्ध में तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी जीत हुई है? बताइए। तुम क्या समझ रहे हो तुम जीत गए हो मुझसे? लेकिन जरा गौर से सोचो हे राम, सोचो। सोचो। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखो कैसा गाना बता रहे हैं। अरे रावण कहने लगा तो जीते भले हो रण में हे राम, तो जीते भले हो रण में
पर हार है तुम्हारी। आप युद्ध में भले मुझसे जीत गए, हाँ लेकिन फिर भी आपकी हार हुई है। बिल्कुल बेटे, होगा ऐसा थोड़ी ना। पूछो कैसे? कैसे? तो जीते भले हो रण में, पर हार है तुम्हारी। अरे मैं हाँ तो मरकर भी मैं अमर हूँ, ये जीत है हमारी। वाह वाह बेटे, जियो धन्यवाद। रावण जियो। मैं मरने के बाद भी अमर हूँ, हाँ। ये मेरी जीत का प्रतीक है। हाँ, क्योंकि आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। हाँ, तो मेरा कहना सुनिए, रावण कहने लगा, का, अरे मरकर भी मैं अमर हूँ, ये जीत है हमारी। और हे राम, हाँ, जैसा मैंने तुम्हारे साथ कर दिया ऐसा कोई कर नहीं पाया, ये और ना कोई कर पाएगा। हाँ, आने वाले समय में ये क्या नहीं कर पाएगा? क्या? मैंने क्या किया? तो वन वन रुलाया तुमको, वन वन रुलाया तुमको, इसमें नहीं है शंका। और एक बात और राम, हाँ अरे जीते जी लेकिन तुमको घुसने न दिया लंका। वाह बेटे वाह। अपने जीते जी मैंने तुमको अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। हाँ अब सोचो ये तुम्हारी जीत है कि हार है? हाँ, क्योंकि मेरे जीते जी तुम मेरी लंका में तो नहीं आ पाए, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो रोक पाओ तो रोक लो। रावण ने कहा, क्या? तो जीते जी लेकिन तुमको घुसने न दिया लंका। अरे जीते जी लेकिन तुमको घुसने न दिया लंका। तो मुंह का कौर। वाह बेटे वाह, क्या बात है। क्या गाना लिखा? भाई साहब, ये गाना लिखा किसने है? ऐसे जवाब लिखना। हमारे राइटर कोई कम थोड़ी है। आओ का? हल्के में लियो का? देखो ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं। हमारे राइटर दो दो काम करते थे। तो मुंह का कौर, ये कौर उस ठौर जा रहा है। और आज ये रावण हारने के बाद भी जीत गया। हाँ तो एक बात सिद्ध हो जाती है क्या? क्या? अरे आम के आम गुठलियों के दाम पा रहा है। क्या बात है बेटे वाह वाह। आम के आम गुठलियों के दाम पा रहा है, ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं कीर्तन। और क्या? अरे वाह। आम के आम गुठलियों के दाम पा रहा है, ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पधारे हुए सभी विद्वान जनों को नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। आइए पहले
एक कट पीस मैंने निकाल लिया, उसको सुन लें, इसके बाद में हम आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। ये क्या बात है। आहा, क्या बात है बाबा। और निवेदन है भतीजे से, ओहो, और जो भतीजे के रचनाकार जी हैं उनसे भी। ये क्या बात है, इतनी अच्छी मुस्कान। एक धुन बजी है, हाँ और हालांकि ये भी थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या? अरे रामा गजब ढाए चले पुरवैया, क्या बात है बाबा जी, बहुत बढ़िया, वाह। दिल दिल के दिल थोड़ा थोड़ा कुर्सी दूर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा कुर्सी दूर कर लीजिए। बस 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 आप विराज जाओ आप। क्या बात है, क्या बात है। बाबा जी बस करो, हमारे बाल बच्चे हैं, पलने दो। अकेले मत नाचो वरना दूसरा आ जाएगा। तो रामा गजब ढाए चले पुरवैया, अरे नैया संभालो कित खोए हो खेवैया, पुरवैया के आगे। क्या बात है बेटे, बाबा। भतीजे सुनिए देखो ऐसे ही गाना, हाँ सुनिए सुनो सुनिए। हाँ, क्योंकि जब हंसते हुए गाओगे तो बहुत अच्छे लगोगे। ये शादी के बाद तुम पहले आदमी हो जो इतना अच्छा हंस रहे हो। पुरवैया के आगे रे, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, सावन का महीना, महीना सावन का महीना, पवन करे शोर, अरे जिया रे झूमे से जैसे बनमाना से देखो भतीजे, ये है तर्ज। ये है हाँ, तर्ज। सुनो। अब देखो इसमें क्या है मर्ज। हाँ बताइए। मर्द सुनिए। आज तक बहुत दिनों से एक सवाल, एक शंका मेरे दिमाग में खटक रही है। हाँ, हाँ, एक दिक्कत है। मैंने सोचा शायद आज भतीजे के सामने वो शंका रखी जाए, हाँ। हो सकता है, क्योंकि अभी कह रहे थे बुआ जी आप चाहे जो कुछ गाना, दिक्कत नहीं ना। आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारे राइटर बहुत पावरफुल हैं। ऑलराउंडर है। वो तो एकदम तुरंत लिख देते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा हो सकता है शायद इस शंका का समाधान हो जाए। मगर आज, देखिए वो शंका है क्या। मगर आज नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उनके मोबाइल में बैटरी है नहीं आती। लेकिन वो शंका क्या है जरा सुने आप लोग। सुनिए। देखिए पहली बात तो ये कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल बेटे बिल्कुल। वाह, यानी कि महिलाओं की तरफ से। और सुने मैं क्या कह रही हूँ। सुनिए। अरे होठों पे लाली और
अरे होठों पे लाली और पैरों में महावर, और मांग में हो सिंदूर लाल जोड़ा सजा कर। क्या बात है बेटे, वाह वाह। अगर कोई स्त्री दूर खड़ी है तो उससे आपको पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या बेटे, क्या जरूर नहीं। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहन जी आप शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं। ये सही बात, सही बात। अगर कोई स्त्री दूर खड़ी है और अगर आपने देख लिया कि उसकी मांग में सिंदूर लगा है, पैरों में महावर लगा है, गले में मंगलसूत्र पड़ा है, तो आप लोग देख के समझ जाएंगे ये नारी शादीशुदा है। लेकिन एक समस्या और है श्रीमान जी। क्या? भतीजे सुनो। सुनिए। होठों पे लाली और पैरों में महावर, मांग में हो सिंदूर लाल जोड़ा सजा कर। लेकिन अरे बिना पति के पत्नी का घर संसार क्या। एक बात कह रही हूं भैया जी, सुने आप। बिना पति के पत्नी का घर संसार क्या, तो नारी का गहना लज्जा पर पुरुष का श्रृंगार क्या। वाह बेटे, वाह वाह वाह। धन्यवाद। तालियां ना मुझे बेकार। नारी का गहना तो लज्जा हो गया, लेकिन पुरुष का गहना क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं पुरुषों का गहना ये होता है, अब लेकिन किसी किसी को होती नहीं तो उनका कैसे होता है? सोचने वाली बात है। नारी का गहना लज्जा पर पुरुष का श्रृंगार क्या। तो भतीजे, अरे शादीशुदा नारी का, शादीशुदा नारी का सिंदूर मिला है निशान। क्या बात। शादीशुदा नारी का सिंदूर मिला है निशान, पर शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। वाह बेटे, धन्यवाद। ये अच्छा सवाल किया तुमने, वाह। पहले बात को समझ लेना मैं कह क्या रही हूँ। और देखिए, हमने तो अपना बता दिया कि हमारी पहचान सिंदूर से हो जाती है। अब नंबर आपका है, आप बताओ तुम्हारी पहचान कैसे होती है। ये चिंकी के पापा सुनिए। पहले बात को समझ लेना। जैसे महिलाओं को दूर से देख के पता लग जाता है ये शादीशुदा या कुंवारी है, वैसे ही पुरुष को दूर से देखकर कैसे पता लगाया जाए ये शादीशुदा या कुंवारे हैं। अब ये ना कहना भाई साहब, भतीजे राइटर से बोल दो, अब ये ना लिख देना कि जिसकी शादी हो जाती है उसकी आंखें घुस जाती हैं, उसके बाल बिखर जाते हैं और उसके गाल पिचक जाते हैं। अरे दादा ये का कह दी। अरे दैया यू का कह रहे हो। शादीशुदा जब आदमी शादीशुदा हो जाता है तो उसके हाथों में झोला आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं। झोले में 2-4 बैगन भी होते हैं। हो का पाँव में हवाई चप्पल आ जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा समझ लेना, ये सब इन सब बातों से मेरे गीत का कोई तात्पर्य नहीं है ना। बात केवल देखने से हो रही है। जैसे महिलाओं को देख के पता लग जाता, वैसे पुरुषों को देखकर कैसे पता लगाया जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ क्या कि नारी का गहना लज्जा पर पुरुष का श्रृंगार क्या। ये हमारे सम्मानीय HS दौलिया जी
जो लखनऊ से पधारे हैं। क्या बात। दहुलिया जी की ओर से 51 मुद्राएं हमारे लिए हैं और ये 51 मुद्राएं हमारे राम बाबू भैया के लिए। वाह वाह भाई वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने आप। सुनिए। तो शादीशुदा नारी का सिंदूर मिला है निशान, पर शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। और तब से लेके आज तक ये हुई समस्या हल ना, ये समस्या हल नहीं हो पाई कि शादीशुदा पुरुष की पहचान क्या है। तो हुई समस्या हल ना, ये सोच के मन हैरान। अरे शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है आप सभी की प्रेम स्नेह के लिए। वाह वाह वाह। सुना भी आपसे बोल ने हमारी बुआ जी को। वाह बुआ जी वाह बुआ। कहते हैं कि जब छोटा गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ा गलती करे उसे क्या कहा जाए। ओहो। हमने ये नहीं कहा कि बुआ जी आप कुछ भी गाओ हम लिख नहीं पाएंगे। अब तुम सुनती हो ना, ये फूफा से बतलाए हम जुटी हो। हमने ये कहा था बहन जी आपके राइटर को लिखने की आवश्यकता नहीं, आप कुछ भी खड़े होके गा दीजिए, ये कहा। लेकिन आपने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया और कह दिया कि भैया कह रहे थे कुछ भी गाओ बुआ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम बुआ जी, हमारे जो नीचे वाले भैया वो कह रहे थे हल्के में मत लेना। हल्के में कोई भारी को हल्के में ले सकता है भला? ये ना कहें बड़ा मंडल है आपका, बड़ा मंडल है, हम लोग छोटे कलाकार हैं, आपको कहाँ हल्के में ले सकते हैं? हमारी औकात नहीं बुआ जी, आपको हल्के में ले ले। हम लोग हल्के में लेते नहीं। भतीजा बुआ को कहाँ हल्के में ले सकता है? लोग कायदे में लेते हैं। बुआ जी बहुत बढ़िया। अभी लोगों आप सब लोगों ने गीत सुना है, खंड गीत सुना। बुआ जी एक जवाब में मन में शंका हुई, कहते हैं कि जब बड़ा सामने हो और शंका हो जाए तो छोटे को पूछ लेना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। वाह बहुत अच्छे। बुआ जी जो मैंने गीत दिया था उस गीत में जैसे एक रत्नाकर चोर था, डाकू था, अंगुलीमाल डाकू था, और खड़ग सिंह जो डाकू था जिनका पेशा था डाकू का, डाका डाला जिन्होंने। लेकिन बुआ जी कुछ मन में शंका हुई कि जो लोग, जो प्रसंग आपने दिया है जवाब में कि वो इंद्र और चंद्रमा गए तो वो अपने काम में सफल नहीं हुए। अगर सफल होते तब तो डाका पड़ता, हाँ, और जब सफल नहीं हुए तो फिर काहे का डाका। अगर जो लूटने गए थे लूट लेते तब तो डाका था, जब लूट ही नहीं पाए तो काहे का डाका। और क्या जबरदस्ती रायता फैलाया जा रहा है। चलिए ठीक है बुआ है, लेकिन जाके पापा से बताना पड़ेगा कि हमारी बुआ कैसी है। पापा से जाके बताना पड़ेगा कि हमारी बुआ है कैसी। आइए बहुत बढ़िया गीत आया है। हमारे भैया जी ने पूछा भी है, किसी ने पुरस्कार देकर कि पंकज भैया बताएं
कि क्या है शादीशुदा पुरुष की आखिर क्या है पहचान। बुआ जी देखें बहुत बढ़िया धुन दी है आपने कि रामा गजब उठाए चलो बड़े ये पुरवैया अरे रामा गजब उठाए चले पुरवैया अरे नैया संभालो कित खोए हो खेवैया तो पुरवैया के आगे आगे अब बुआ जी आप भी जैसे कहाँ गा सकते हैं हाँ? नतीजा लाया अरे था। पुरवैया के आगे चले ना कोई जो पुरवैया के आगे और चले ना कोई जो चियरा रे धमके ऐसे कि जैसे बनमाना चे अरे जियरा रे झूमे ऐसे कि जैसे बनमाना चे शादीशुदा नारी की सिंदूर मिला है निशान। आदरणीय बुआ जी अब तो ऐसा हो रहा है कि शादी से पहले भी सिंदूर लग रहा है। अगर और कहीं विश्वास न हो तो फिल्मों में देखिए बिल्कुल सीधा शादी नहीं हो लेकिन सिंदूर भरा हुआ मांग फेरे पड़ रहे हैं। और भी कई स्थान है जैसे कि ये आपके जैसा तरह जैसे यहाँ पे जो नर्तकी इत्यादि आती हैं नाचने वाली है नाचने वाले वो भी सिंदूर और लाली लगाए घूमते हैं। वाह और कुछ लोग मांग यहाँ भरते हैं कुछ लोग यहाँ भरते हैं कुछ लोग यहाँ भरते हैं कुछ लोग तिलक ही लगा लेते हैं। ये नारियों की पहचान है। वाह हाँ ये सभी नारियों की पहचान है कि बिल्कुल बीच मांग भरती चाहिए वो मांग नहीं भरी जा रही ना कहीं ऐसी तिलक है कहीं वैसी तिलक है कहीं वहां पे तिलक है। हाँ शादीशुदा नारी की सिंदूर है मिला निशान तो शादीशुदा पुरुष की बोलो है क्या पहचान। अब हमारी जी बुआ जी ने बता भी दिया कि ये मत लिख देना गाल पचके हुए हैं झोला लटका हुआ है ये लगा हुआ है। हाँ यानी कि जो कहा जा सकता था वो बुआ जी ने कह दिया इशारों इशारों में कि यानी कि ये मत लिखना कुछ दूसरा लेके आना। हम बुआ जी के मन में था भतीजा यही जवाब देगा तो पहले बता दे ये मत कह देना। बुआ जी आपने अपने डिपार्टमेंट की बात की है वास्तव में कि शादीशुदा पुरुष की आखिर बोलो क्या सुने बुआ जी प्रयास करता हूं वैसे तो हमारे गांव देहात के जो बुजुर्ग लोग होते हैं आपके यहाँ भी वही होता होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं एक पहचान बताते हैं पुत्र को जब तक शादी होने तक पैरों के नाखून नहीं काटने चाहिए लेकिन कोई मानता नहीं है। और जब शादी होती है तो दुर्गा जनेऊ पहनाया जाता है लेकिन कोई पहनता नहीं है। अब क्या करें बुआ जी हम लोग वो पहन के टहल नहीं सकते ना सब लोग जगह जगह निकलना ये तो है नहीं कि हम मांग भर के निकले सब लोग जाने ये शादीशुदा ये शादीशुदा है लेकिन फिर भी प्रयास देखिए बुआ जी देखें हाँ। नारी है शक्ति जिससे
बुआ जी कि नारी है शक्ति जिससे पुरुष शक्तिमान है, नारी के लिए पुरुष होता भगवान है। क्यों? क्यों? नारी है श्रृंगार करती पति के सम्मान में, एक पत्नी व्रत का गहना और विधि के विधान में। एक पति व्रत विधि के विधान में ये हमारा शास्त्र कहता है एक पति व्रत धारणा। लेकिन देखें कि इधर उधर नाता के, हमारे जिस भैया ने पूछा है कि आखिर पंकज जी बताएं, तो बताता हूं कि शादीशुदा पुरुषों की आखिर पहचान क्या होती है। हाँ राजकुमार भैया कि इधर उधर नाता के, अरे इधर उधर नाता के बस अपनी पर रखे ध्यान। श्रीमती जी बगल में जा रही, कहीं बगल में देख लिया तो दिक्कत है घर में। बेटा तो पत्नी जी पीछे पीछे कहीं देख तो नहीं रही है। हाँ ये पहचान है जो बिल्कुल सीधा देखे, बिल्कुल हाँ मूर्ति रत्न की तरह चलता रहे, बिल्कुल साधारण सा जान जाए ये शादीशुदा है। और जो युवा होंगे चक्कर मकर इधर उधर खूब देखेंगे कि इधर उधर नाता के, अरे इधर उधर नाता के, अरे अपनी पर रखे ध्यान। और क्या पहचान हो उसकी जिसकी नारी से है शान। उसे कहीं ताकने की आवश्यकता नहीं ना दीजिए। अरे क्या उसकी, अरे क्या पहचान हो उसकी जिससे नारी से है शान। क्या पहचान हो उसकी जिससे नारी से है शान। क्या पहचान हो उसकी जिससे नारी से है शान। एक बात और देखें बुआ जी, एक बात और देखें कि ऊपर से खुश दिखता आदरणीय जीजा जी कि ऊपर से खुश दिखता और अंदर से परेशान। सबके सामने खूब हंस रहा है लेकिन अंदर अंदर पूछो क्या बीत रही है। हम अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं बुआ जी। हाँ आपने अपने की है, हम अपने कर रहे हैं कि ऊपर से खुश दिखता और अंदर से परेशान। और शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान। और शादीशुदा पुरुष की बस इतनी ही है पहचान। शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान। शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान। तो इधर उधर नाता के सिकंदर भैया, अरे इधर उधर नाता के और अपनी पर रखे ध्यान। और शादीशुदा पुरुष की आखिर यही है पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर यही है पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर यही है पहचान। और ये 101 विधायक परमात्मा सम्मानित सदस्य हमारे अशोक भैया की जीजा जी श्री धनीराम यादव जी चिरैया बाग, आपकी तरफ से 101 विधायक हमारे लिए प्रदत्त है। आपके चरणों है, बंधन है, सदा आशीर्वाद कामना है। आपने 101 विधायक दिए हैं। और 101 विधायक हमारे विजय स्टूडियो लखनऊ, जिनके माध्यम से एक कार्यक्रम आपको जब भी चाहे आप लोग मोबाइल पर इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। हमारे विजय भैया का चैनल को केवल सब्सक्राइब करना होगा। और इस कार्यक्रम को जब चाहे, हमारे अशोक भैया से बात हुई थी, मैंने कहा था कि कार्यक्रम में ऐसा कार्यक्रम होगा कि जब भी चाहें तो माता जी की 13वीं संस्कार की याद कर सकते हैं, बाबा जी की 13वीं संस्कार को याद कर सकते हैं कि हाँ इस समय में हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हुआ था। तो उसके लिए आपको हमारे विजय स्टूडियो लखनऊ के द्वारा ये संपूर्ण कार्यक्रम जो भी रात भर होगा आप सभी लोग देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान। शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान। शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान। कि शादीशुदा पुरुष की बस इतनी सी है पहचान।
कहती है हमारा भतीजा हंसता रहता है। बस बुआ जी आपका आशीर्वाद बना रहे, ये मुस्कुराहट ऐसी बनी रहे। और क्या? हाँ, और क्या चाहिए इस जीवन में। हाँ, बस आप इतना आशीर्वाद देते रहे कि ये सदा मुस्कुराहट मेरी बनी रहे, आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहे। आइए, बहुत बढ़िया गीत और आया है हमारी बुआ जी की तरफ से। कौन सा बेटे, कौन सा? कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक वफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। वाह! कि एक बेवफा से हमको कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गीत दिया है बुआ जी, वास्तव में दिल बिल्कुल खुश हो गया। बहुत बढ़िया गीत आया है। बहुत बढ़िया। कि सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। ये बबूल बोने वाला कैसे आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला कैसे आम खा रहा है। बहुत बढ़िया बात लाई है बुआ जी। वास्तव में रावण कहता है ये बबूल बोने वाला कैसे आम खा रहा है। वाह! श्री जगदीश भैया आपकी तरफ से 51 प्रदान है। ईश्वर सदा कल्याण करे, आपका हर प्रकार से मंगल हो। बुआ जी कि नजर में जो समा जाए उसे श्रृंगार कहते हैं। नजर में जो समा जाए उसे श्रृंगार कहते हैं। और जलाकर खाक कर डाले उसे अंगार कहते हैं। बुआ जी तो गमे गर्दिश में काम आए उसी को यार कहते हैं। न मरते दम तलक छूटे उसी को प्यार कहते हैं। न मरते दम तलक छूटे उसी को प्यार कहते हैं। वाह! बहुत बढ़िया गीत आया है जवाब सुने आदरणीय बुआ जी। सुनिए। आपने कहा कि रावण बता रहा है लक्ष्मण जी को। अब यहां से जो जवाब दे रहा हूं आदरणीय बुआ जी, राम जी कह रहे हैं कि सुनो रावण, जैसे रावण ने राम से कहा वैसे ही राम ने देखिए क्या कहा। ए रावण, बहुत ही अच्छी बात आपने को सुने बुआ जी कि याद करो और सुनो रावण, याद करो और योग और सरनाम हो गया है। आप कह रही थी घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए विभीषण के कारण ये सब हो गया। लेकिन सुनो रावण, सुन।
याद करो और ये गौर सरनाम हो गया है। तो हंसों के बीच कागा, हंसों के बीच कागा का नाम हो गया है। वाह क्या बात है बेटे। हंसों के बीच में तू कागा हो गया है। और विभीषण के लिए कि हंसों के बीच तू जैसे कागा हो गया है, उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। आम के आम मुठलियों के दाम। वाह बेटे वाह। आप बोया बबूल तो आम खा रहा हूँ, लेकिन बुआ जी सुने, उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। तुम कह रहे थे कि रावण के विभीषण के लिए ये परिवार नष्ट हो गया, लेकिन हंस के बीच में जैसे वो कागा हो गया है। हंसों के बीच में तू तो अरे कागा हो गया है, तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। सुनो रावण कि बदमन अरे बदनाम हो गया तू, उसके ही नाम पाया। तो बदनाम हो गया, केवल विभीषण ने नाम पाया और तू बदनाम हो गया। के बदनाम हो गया तू, उसने है नाम पाया। और तू बन गया विरोधी, जो तू बन गया विरोधी, वो है शरण में आया। वो है शरण में आया। वो है शरण में आया। क्यों कि लंका का हो के राजा, लंका का हो के राज ताजा काम हो गया है। तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। ए रावण समझे थे चोर आमवोर, गुमनाम हो गया है। तो तेरी भक्ति का कच्चा दाम हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। आम के आम गुठलियों के दाम। और एक बात सुने रावण, सुने विपरीत विधि निकला। सुनो रावण क्या बजाते हो मास्टर। विपरीत विधि के निकला, कैसे ये होता पूरा। और तू कहता था ना अरे स्वर्ग पे सीढ़ी लगाना सपना हुआ अधूरा। सपना हुआ अधूरा। सपना हुआ अधूरा। और ए रावण अरे जो है स्वयं असंभव, कैसे तू कर दिखाए। और अभिमान में तू कैसे एक दिन धोखा खाए। एक दिन धोखा खाए। एक दिन धोखा खाए। तो ए रावण गया वो दौर इस ठौर, गया वो दौर
इस ठोर वो काम हो गया है। तो चरणों में विभीषण कि चरणों में विभीषण का अनुराग हो गया है। चरणों में विभीषण के अनुरागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गए। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। कि उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। आइए श्री रमेश भैया की ओर से 51 मुद्दाएं। फिर कहता हूं कि बुआ जी लिखने की राइटर को आवश्यकता नहीं, आप कुछ भी खड़े होकर गा सकते हैं। उसका उल्टा अर्थ ना लगा कि मैं कह रहा हूं कि तुम कुछ भी गाओ। आइए एक गीत इस वक्त बहुत बज रहा है, कौन सा बड़े? खूब पुराने हो गए, एक दो नया भी हो जाए। चलो हो कि क्या करे चावल दहिया। अरे क्या करे चावल दहिया। वाह अरे बड़े। नस नस उठे दर्दिया। तो दाबिदा कमरिया सैया दाबिदा कमरिया। और थोड़ा स्टाइल में बेटे। अरे दाबिदा कमरिया सैया दाबिदा कमरिया। दावेदा कमरिया सैया दावेदा कमरिया। दावेदा कमरिया सैया दावेदा कमरिया। तो गोदिया तनी उठा ली हमके कि गोदिया तनी उठा ली हमके लेके चला कोठरिया। दाबिदा कमरिया सैया दाबिदा कमरिया। दावेदा कमरिया सैया दावेदा कमरिया। दावेदा कमरिया सैया दावेदा कमरिया। अरे कैसन रोग इलागल अरे हमहू के बतियाई। और सुतलो रहे न जागल और तकियों से बतलाई। वाह तो दिनवा के जैसल दियवा जलेला। छुप छुप के मिलने से ही मन ना भरेला। तो ओका सोका कुछ ना चाही, ओका सोका कुछ ना चाही, ऐसन दर्द भितरिया। दाबदा कमरिया सैया दाबदा कमरिया। दावेदा कमरिया सैया दावेदा कमरिया। दावेदा कमरिया सैया दावेदा कमरिया। आदरणीय बुआ जी गीत सुने। कि कामदेव ने काम के सन्मुख काम दिखाया। सुने। कि कामदेव ने काम के अरे कामदेव ने शिव के सन्मुख काम दिखाया। और कामदेव का एक काम न उनके आया। काम न उनके आया। काम न उनके आया।
बुआ जी कि कामदेव ने शिव के सन्मुख काम ये करके दिखाया और कामदेव का एक काम न उनके आया। क्यों? क्रोध जब प्रचंड तो गया ना संभाला, क्रोध है प्रचंड जो गया ना संभाला और शिव के नयन से प्रगति स्वयं बन के ज्वाला, स्वयं बन के ज्वाला, स्वयं बन के ज्वाला। तो खाक हो गए काम वहीं पर, अरे खाक हो गए काम वो जल कर सुनी भई डेहरिया। वाह बेटे। अशोक भैया कहाँ गए? ये राजू भाई चले गए क्या? अरे खाक हो गए, खाक हो गए काम वो जल कर, खाक हो गए काम वो जल कर सुनी भई डेहरिया। तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया। वाह, विशेषता पर विशेष ध्यान। वाह भतीजे, क्या गाना लाते हो यार। आदरणीय अशोक भैया, राजू भैया केवल गाने को सुने हाँ सुने और याद रखें याद कि रखें। ये जो है सब बिल्कुल नया माइटर है। हाँ, हाँ, भैया मामला एकदम गर्म है। किसी के खाक हो गया काम वो जल के, खाक हो गया काम वो जल के सुनी भई डेहरिया। तो तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया। भगवान भोलेनाथ की तीसरी जो नयन है तीसरा, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया, तीसरी नजरिया घातक, तीसरी नजरिया। दूसरी बात देखिए भगवान भोलेनाथ की तीसरी नजरिया घातक। एक बात और देखे तीसरी क्या? क्या? जिस वक्त भगवान का सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, ये बात मंथरा को अच्छी नहीं, कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने वनवास मांग लिया। मेरे भगवान राम वन को जाने लगे तो दशरथ जी महाराज सुमंत्र से कहा कि जाओ 2-4 दिन घुमा के लौटा लाना, वापस ले आना। मेरे जो पुत्र हैं इन्होंने कभी कांटों पे कदम नहीं रखा है। कैकेयी वहां पे नहीं है। सुमंत जी ने कहा ऐसा क्या हो गया? कैकेयी इस वक्त नहीं है। तो दशरथ जी कहने लगे ऐ सुमंत्र, सुमंत कि राम मेरे जीवन धन, राम बिना क्या जीना। वाह वाह बेटे वाह, बोल बढ़िया। और वही बेटे। आदरणीय अशोक भैया, हमारे जीजा जी सुने गीत को कि राम मेरे जीवन धन और राम बिना क्या जीना। दशरथ जी ने कहा मेरा जीवन धन है वो राम, और वो वन को जा रहा है कि राम मेरा जीवन धन, राम बिना क्या जीना। और राम गया जो वन को, यदि राम वन को चला गया कि राम गया जो वन को, तो मुश्किल मेरा जीना, मुश्किल मेरा जीना, मुश्किल मेरा जीना। क्यों? लेकिन फिर भी ऐ सुमंत्र, रघुकुल की रीति हमको है प्यारी, रघुकुल की रीति हमको है प्यारी, और दुश्मन बनी खुद आज नारी हमारी, नारी हमारी, नारी हमारी।
सुमंत्र दुश्मन बनी खुद आज नारी हमारी। और आज के बाद संसार क्या कहेगा क्या? कि दाग लगा माथे कलंक का, अरे दाग लगा माथे कलंक कैसे घूमी सगरी नगरिया। लाइन पसंद आ जाए तो आपकी तालियों का सहयोग चाहिए, कोई प्रेम चाहिए। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। अरे दाग लगा माथे कलंक का कैसे घूमी सगरी नगरिया। ये दोनों रानियां मेरे पास खड़ी हुई, लेकिन तीसरी कि दाग लगा माथे कलंक का कैसे घूमी सगरी नगरिया। और तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया। वाह बेटे अगर वाह। कह नहीं होती, हाँ। अरे तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया, तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया, तीसरी मेहरिया घातक, तीसरी मेहरिया। तीसरी नजरिया, तीसरी मेहरिया। एक और देखें, देखें। जिस वक्त सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, तो भागीरथी ने माता की तपस्या की और माता गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली। और जब कमंडल से निकली तो चली कमंडल से है शिव के, अरे चली कमंडल से तो शिव ने जटाओं में धारा। कि चली कमंडल से तो शिव ने जटाओं में धारा। जटाओं से निकली शिव के तो बन गई 3 है धारा, बन गई 3 है धारा, बन गई 3 है धारा। जब शिव की जटाओं से निकली तो 3 धाराएं बन गई। और 3 धारे वो पाताल एक गई, एक धारा पाताल लोक को, पाताल एक गई, एक है गगनवा। अरे एक पाताल एक गई, दूसरी गगनमा, और तीसरी भागीरथी बह रही संगमा। बहे रहे संगमा, बहे रहे संगमा। तो आदरणीय बुआ जी कि तारण तरण कर रही माता। जो तीसरी लहर गंगा जी की धारा पृथ्वी पर आई, वो जिधर जा रही उधर पेड़ पौधे पहाड़ सबको उखाड़ती हुई जा रही धारा। वाह। क्यों? कि तारण तरण कर रही माता। फिर आपकी ताली का प्रेम चाहिए केवल, अगर बात अच्छी लग जाए। कि तारण तरण कर रही माता, बस्ती शहर डगरिया। कि तारण तरण कर रही माता, और बस्ती शहर डगरिया। आदरणीय बुआ जी कौन? अरे तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, चरणों में बार बार कोट कोट प्रणाम है। वो जो धारा इस चारों तरफ चट्टान उखाड़ती हुई, पेड़ों को उखाड़ती हुई, गंगा जी को इसलिए कहा, गंगा जी को किसी ने खोदा नहीं, वो अपने आप रास्ता बनाती हुई चली गई। क्यों? कि तारण तरण कर रही माता, तारण तरण कर रही माता, दोस्ती डगर सहरिया, बस्ती शहर डगरिया। तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया। एक बात और सुने, एक बात और सुने। क्या? अरे 2 लहरें तो झेल चुके हम। अशोक भैया, बुआ जी, अरे 2 लहरें तो झेल चुके हम, और तीसरी में खत्म उमरिया। बार बार योगी मोदी की, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की
सूचना आ रही, तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। कोविड-19 हाँ कि दो लहरें तो झेल गए हम, दो लहरें तो झेल गए, तीसरी में खत्म उमरिया। इसलिए सरकार करे वैक्सीन लगवाओ। तो तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया। कि तारण तरण कर रही माता बस्ती शहर डगरिया। तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया, तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहरिया। तीसरी लहरिया घातक, तीसरी लहर। वाह आइए खंड की तरफ सुने बुआ जी। अब आप अपने जमाने का सुना रही, हम सोच रहे हैं अपने जमाने को सुनाया जाए। हमारे जो श्रोता बंधु बैठे हैं, कुछ नया भी हो जाए, पुराना तो बहुत हो चुका है। कुछ भी गाएं, ये जरूरी नहीं कि राइटर लिख के दे, कुछ भी गा दें। और क्या? आप बुआ हैं, हाँ, और हम भतीजे, बस इतना प्यार बरकरार रखें कि मुस्कान ऐसे बनी रहे। ये भतीजा खेलता रहे ऐसे। बुआ जी कहती है हमारा भतीजा मुस्कुराता बहुत है। ये तो आपका प्रेम है, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ? ये बबुआ है। लेकिन ज्यादा छेड़खानी नहीं करें, पापा से बताना पड़ेगा। आइए एक धुन बजी, कौन सी? कि ए राजा जी, ओ बाजा बाजी की ना बाजी। वाह बेटे। बहे पुरवैया हवा घुसेला समीज में। बहुत अच्छा मास्टर। विजय भैया, बहे पुरवैया हवा घुसेला समीज। और होता गुद गुदी डारे नारा जी। ये अंदर की बात है गुरु। तो तड़पेला मर चढ़ल जवानी। हाँ क्या जवानी है। कि तड़पेला मर चढ़ल जवानी, कबल लगन लागी। तो ए राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी। तो ए राजा जी, बाजा बाजी की ना। बुआ जी ये बात तो कैसेट वालों ने कही। भगवान राम रावण का संहार करके अयोध्या आ गए, उन्हें राजा बना दिया गया। राम ने एक दिवस अपने सैनिकों से, हनुमान जी से और जो भी सैनिक थे उनसे कहा कि जाओ देखो कि मेरे राज्य में पूरी प्रजा खुशहाल है या नहीं है। हाँ, कोई मेरी बुराई तो नहीं करा, मेरे काम से सब लोग खुशहाल है ना। पूरी अयोध्या में सैनिक फैल गए। देखा कि एक धोबी, गांव का एक धोबी अपनी धोबन को डांट रहा था, मार रहा था। वो बार बार कह रहा था मैं वो राम नहीं हूं कि इतने दिनों लंका में सीता रही
और फिर लाके घर में रख लिया। हाँ, मैं वो राम नहीं हूँ हाँ, अशोक भैया, हाँ, मैं वो राम नहीं हूँ कि उतने दिन सीता वहां रही और अपने घर में रख लिया। ए, मैं धोबी हूँ धोबी। लेकिन सुनो, सुनो, सुन गांव वाले आज भी जब लड़ाई किसी के यहाँ होती तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, और जो सीनियर लोग होते हैं अशोक भैया जैसे सीनियर लोग जब पहुंच जाए, वृद्ध लोग बुजुर्ग लोग, तो जो लड़ाई होती है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम के रह जाती। बताओ भैया हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ? भैया आप ही बताओ। तो हमारे गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग पहुंच गए तो वो धोबी कहता है भैया आप लोग निर्णय करो। हाँ, मैं निर्णय ही नहीं करूंगा, निर्णय आप करो। क्या? क्या? अरे चरण निकले बाहर होएगा सती का मरण है। जियो मास्टर। जियो, अशोक भैया आप निर्णय करो गीत का, और कोई निर्णय नहीं, आप लोग निर्णय करेंगे। क्या? क्या? अरे चरण निकले सती के होएगा, अरे चरण निकले बाहर होएगा सती का मरण है। और फिर चरण निकले सीता के तो होएगा हरण है। वाह, आप लोग निर्णय करो। वो धोबी कहता मैं निर्णय नहीं करूंगा, आप बताएं। चरण निकले सती के तो होएगा मरण है। और फिर चरण निकले सीता के तो होएगा हरण है। और यह जो धोबन हमारी है ना, बिना पूछे यहाँ हो गई। हाँ? रात रात भर गायब रही, बिना पूछे यहाँ हो गई, दुखी अंतःकरण है। ये दुखी अंतःकरण हो गया, बिना पूछे यहाँ हो गई, किया गंदा आचरण है। और अरे देखी के होएगा मोर अंतःकरण है। आप लोग निर्णय करो। धोबी कहता आप लोग निर्णय करो। क्या? क्या? उसको समझाता हूँ कि एक स्त्री को घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं समझाता हूँ लेकिन ये मान नहीं रही है। अरे बार बार समझाई तो यही का। क्या बात है? शाबाश, 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 अब भैया आप लोग निर्णय करो। अरे बार बार समझाई तो यही का, यहाँ देखा रही आखी। तो ए भैया जी हम का राखी कि ना राखी। अब आप लोग निर्णय करो। वाह भतीजे, अब आए मौके पे। हम कुछ जानते नहीं, आप निर्णय करो। आप लोग बताओ हाँ। कि बात बात पर अकलत है, यहाँ देखा रही आँखी। तो ए भैया जी हम ही का राखी कि ना राखी। भैया रे राखी किनारा के, भैया रे राखी किनारा के। और भैया आप लोग निर्णय करो। अरे राती राती भर के बरा है, राती राती भर के बना है, यहाँ सब रस है चाखी। बुआ जी आप भतीजे का प्रेम है ये। बहुत लगन- हाँ, लगन आपके से- चरणों में बार बार नमन है। बहुत लगनशील भतीजा है ये। कि राती राती भर के बना है, अरे सब रस यहाँ चाखी।